अब स्टूडेंट्स एन इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट लेटर के साथ भी, मगर उनका साउंड वावल होना चाहिए। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यानी अलिफ मद्दा या अलिफ से शुरू हो रहा है। दिखने में तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड, इसकी आवाज़ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। प्रेजेंटेशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय गुलाम मुस्तफ़ा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब GM अफजल एकेडमी। व्हाट इज़ आर्टिकल? स्टूडेंट्स, आर्टिकल है क्या? There are two articles in English, the definite article the, जैसे कि the book, and the indefinite article a, जैसे a book or an eye. Sometimes nouns requires no article at all. बाज़ दफ़ा कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाते। This is called the zero article. Book, eyes. The articles are subclass of the determiner. स्टूडेंट्स, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। काइंड्स की अगर बात करें तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज्ड टू रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम के साथ द इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। इसको आ भी पढ़ते हैं, आ और एन। डजंट रिक्वायर पर्टिकुलर नाउन, इसके लिए कोई किसी ख़ास नाउन की ज़रूरत नहीं होती। ए इज़ इक्वल टू 1, नॉट इम्पॉर्टेंट विच वन। ए इज इक्वल टू 1 यानी नॉट इम्पॉर्टेंट विच वन। ए किसी एक नाम के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह से एन इज इक्वल टू 1, नॉट इम्पॉर्टेंट विच वन, यानी ए और एन किसी ख़ास नाम के लिए नहीं, बल्कि किसी भी नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि a cat, a baseball, a hat, a trip, an apple, an orange, an elephant, an insect. When do I use a or an? कब हमने a यूज़ करना है, कब हमने an यूज़ करना है। Can count it? Can I count it? 1 2 3 4 मीन जिस चीज़ को आप काउंट कर सकें उसके लिए ए इस्तेमाल करना है। जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते उसके लिए ए या एन इस्तेमाल नहीं करना, यानी नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल हम कहते हैं। जैसे 1 बुक, 3 बुक, 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज़, 1 कैट, 4 कैट्स, 1 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन, 1 person, 10 people, 1 woman, 5 women. वर्क, लव, वाइन, वाटर, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ इन चीज़ों के साथ हम ए इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चीज़ों के साथ हमने आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। कैट, बेसबॉल, हैट, ट्रिप। कैन आई काउंट इट? यस, we can count a cat, a baseball. Then these things, water, money, coffee, music, happiness, we cannot count. जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ आ इस्तेमाल करते हैं। जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। काउंटेबल, डॉलर, सॉन्ग, बोतल, टेबल, जॉब, मनी, म्यूज़िक, वाइन, फर्नीचर, वर्क।
ये काउंटेबल हैं, ये अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल के साथ हमने आ इस्तेमाल करना है, अनकाउंटेबल के साथ हमने नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल। यूज ऑफ एन। एन कहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट्स? एन इज यूज्ड विद अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, यानी कोई भी लफ्ज़ अगर वावल से शुरू होगा, आपका कोई भी वर्ड, आपका कोई भी नाउन वावल से शुरू होगा तो उससे पहले एन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, एन इंक पॉट, एन इडियट, एन ऑरेंज, एन ऑर्फन, एन अम्ब्रेला। Did you get it? Wow, yes. एक और रूल, N is used before a word beginning with a consonant letter but a vowel sound. अब स्टूडेंट्स, N इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट लेटर के साथ भी, मगर उनका साउंड वावल होना चाहिए। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यानी अलिफ मद्दा या अलफ से शुरू हो रहा है। दिखने में तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड, इसकी आवाज़ वावल है। ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन ऑनरेबल गेस्ट, एन हेयर। A is used before a word beginning with a vowel letter but a consonant sound. अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में तो वावल हैं, लेकिन हमने एन इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उनका साउंड कॉन्सोनेंट है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनियन। स्टूडेंट्स, इसी तरह से कुछ एब्रीवेशन होते हैं जिनके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका साउंड, उनकी आवाज़, उनको पढ़ते वक्त अलिफ या अलिफ मद्दा की आवाज़ आती है। जैसे कि एन एच ओ डी, एन एम ए, यानी एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ही इज़ अ बी ए वाइल हिज फ्रेंड एन एम ए, यानी उसने बी ए किया है और उसके दोस्त ने एम ए किया है। इसी तरह से एस टी एल एफ से शुरू हो रहा है, एम एल ए एल एफ से शुरू हो रहा है, एन एम एस सी, एन एम बी बी एस, ही इज़ एन एम बी बी एस डॉक्टर, एन एम कम, एन एम फिल। अब है द। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये दा है या दी है, तो इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, जब इसके बाद आने वाला वर्ड अगर वावल से शुरू हो, जैसे दी इंडस रिवर, उस वक्त हम दी पढ़ेंगे। अगर इसके बाद आने वाला वर्ड, आने वाला नाउन, आने वाला नाम कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे द जेलम रिवर, जेलम जे से है, द जेलम रिवर, इंडस आई से है, द इंडस रिवर, द जेलम रिवर, द इंडस रिवर। याद रखनी है ये बात, कब इसको दा पढ़ना है, कब इसको दी पढ़ना है। यानी आई रिपीट, इसके बाद आने वाला वर्ड अगर आप देख रहे हैं वावल से शुरू हो रहा है तो आपने इसको दी प्रोनाउंस करना है। अगर इसके बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आपने इसको दा पढ़ना है। दा इस्तेमाल कहाँ करना है? स्पेसिफिक, किसी ख़ास चीज़ के साथ। द कार यू वांट, जो, जब जो की आवाज़ आए या वो की आवाज़ आए, कोई ख़ास कार जो आप चाहते हैं। द कार्स यू वांट, बहुत सारी कार्स जो आप चाहते हैं। अब यहाँ मैंने पढ़ा द कार, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ दी एप्पल यू आर ईटिंग, दी एप्पल, द कार, दी एप्पल, द कार, दी एप्पल। कब दा पढ़ना है, कब दी पढ़ना है?
नेक्स्ट, कैन यू गिव मी अ पेंसिल? कैन यू गिव मी अ पेंसिल? अब स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कैन यू गिव मी द पेंसिल। कब द कहेंगे? जब कोई खास पेंसिल, कोई खास। कैन यू गिव मी अ पेंसिल, राइट? कैन यू गिव मी द वाइट पेंसिल? कैन यू गिव मी द वाइट पेंसिल? पीछे मैंने बात की कैन यू गिव मी अ पेंसिल, यानी इनमें से कोई भी पेंसिल, ये एरो हैं, इनमें से कोई भी पेंसिल आप मुझे दे दें। कैन यू गिव मी द वाइट पेंसिल? कैन यू गिव मी द वाइट पेंसिल? तब हमने द इस्तेमाल किया क्योंकि पेंसिल खास हो गई। कैन यू गिव मी ऑल द ब्लू पेंसिल्स? अब ब्लू चूँकि खास हो गई पेंसिल्स, द ब्लू पेंसिल्स, तब हम द इस्तेमाल करेंगे। ए, एन और द। कैन यू ओपन अ विंडो? अब यहाँ चूँकि 3 विंडो हैं, 3 में से जब हम कोई एक विंडो ओपन करा रहे हों तो हम बोलेंगे कैन यू ओपन अ विंडो। जब कोई ख़ास विंडो हो, मीन के कमरे में एक ही विंडो हो, कैन यू ओपन द विंडो। आई रिपीट, कैन यू ओपन अ विंडो। चूँकि 3 विंडो नज़र आ रही हैं, कोई एक विंडो खोलनी है तो आ यूज़ करेंगे। ख़ास विंडो है, कैन यू ओपन द विंडो, तब हम द यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2, इज़ इट यूनिक और इज़ इट स्पेसिफिक? कोई ख़ास चीज़, कोई स्पेसिफिक नाउन जो अपनी नोयत का यूनिक हो, जैसे कि द सन, द यूनिवर्स, कायनात एक ही है, द यूनिवर्स, द सन एक ही है, सूरज, द मून एक ही मून है, द मून, द अर्थ एक ही ज़मीन है, तो हमने दी या द इस्तेमाल किया। Who is she? Who is he? He is the president of this university. She is the winner of the contest. He is the mayor of this city. Who is she? She is a member of parliament. She is an accountant. She is a teacher. अब अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, he is the principal of this school. He is the principal of this school. अगर टीचर की बात की जाए, he is a teacher. She is a teacher. Is this a new noun or do I already know about it? Is this a new noun or do I already know about it? क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। अ डॉग बाइट मी यस्टरडे। अ डॉग बाइट मी यस्टरडे। टुडे आई सॉ द सेम डॉग इन द पार्क। यानी एक कुत्ते ने कल मुझे काटा और आज मैंने उसी कुत्ते को पार्क में देखा। तो जब ऑलरेडी मैं उसको जानता हूँ तो मैंने द यूज़ किया। आई सॉ मंकी। मैंने एक मंकी देखा, यानी मैंने एक बंदर देखा। द मंकी वॉज प्लेइंग द ड्रम। द मंकी वॉज प्लेइंग द ड्रम। आई सॉ अ कैट। मैंने एक बिल्ली देखी। द कैट वॉज स्विमिंग। यानी उस कैट को मैं ऑलरेडी जानता था, इसलिए मैंने द यूज़ किया। इज़ दिस अ न्यू नाउन और डू आई ऑलरेडी नो अबाउट इट? न्यू नाउन्स if there is one. Old nouns I know about it. नया कोई नाम होगा तो उसके लिए ए या एन यूज़ करेंगे। अगर पुराना कोई नाम होगा जिसको मैं ऑलरेडी जिसके बारे में जानता हूँ तो द इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई नया नाम होगा तो ए इस्तेमाल करते हैं, या एन। कोई पुराना नाम होगा तो उसके लिए द इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि
I saw a cat. The cat was sitting on a fence. The fence was painted brown. The cat jumped off the fence when it saw a mouse. The mouse ran into a hole when it saw the cat. So the cat didn't catch the mouse. तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने वो सारी एग्जांपल यूज़ की कि जो मैंने कहा था कि अगर कोई नया नाम होगा ए या एन इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई पुराना नाम जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हों तो वहाँ हमने द इस्तेमाल करना है। क्विक टेस्ट आपके लिए, आई नीड डैश एप्पल, आई वांट डैश कैट, आई नीड डैश टूथब्रश, आई नीड डैश बुक, आई नीड डैश वाटर, आई नीड डैश वाटर बॉटल, आई नीड डैश केक फॉर द पार्टी, आई विल गेट डैश केक जॉन बॉट फॉर मी। तो स्टूडेंट्स इस टेस्ट में आपने लेक्चर को सुनने के बाद इसके मुताबिक आपने आर्टिकल यूज़ करने हैं। Another test, I need dash car, I want dash car that I saw yesterday। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले I need dash car यानी नया नाम है, दूसरे सेंटेंस में पुराना नाम इस्तेमाल हुआ जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो आप समझ जाएं पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा। आई थिंक पहले में ए आएगा। यस, पहले में आई नीड आ कार, दूसरे में आई वांट द कार दैट आई सा यस्टरडे। पहली एग्जांपल मैंने सॉल्व की, इसके बाद की एग्जांपल आपने सॉल्व करनी है। आई नीड डैश कॉफ़ी, आई नीड डैश कप ऑफ कॉफ़ी, आई लाइक डैश म्यूज़िक, आई विल प्ले डैश सॉन्ग ऑन द कंप्यूटर, आई विल लिसन डैश सॉन्ग दैट यू शोड मी यस्टरडे, I need to talk dash person that works here, I need to talk to dash owner of the store। Rule number 4, is this always true or is this never true। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि हमेशा जो चीज़ सच होती है या कभी भी सच नहीं होती। ऑलवेज और नेवर ट्रू, नो आर्टिकल। रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से बारिश गिरती है। आई लाइक कोल्ड वेदर मुझे सर्द मौसम पसंद है या मैं सर्द मौसम पसंद करता हूँ। तो ये हमेशा के लिए ये चीज़ सच है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। आई एम वेट बिकॉज ऑफ द रेन। अब नाउ या टुडे के लिए जो बात की जाए उस वक्त हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई एम वेट बिकॉज ऑफ द रेन। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू और नेवर ट्रू। आई लाइक कुकीज़ ऑलवेज यानी हमेशा वाली बात है, मैं पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। कुकीज़ हैव लॉट्स ऑफ शुगर, ये बात भी सही है। आई एंजॉय मेकिंग कुकीज़, ये बात भी सच है, तो इसमें हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। आई एट आ कुकी, आज की बात है कि मैंने आज बिस्किट खाया, तो टुडे आज की बात है। द कुकी वाज डिलीशियस कि वो बिस्किट डिलीशियस था, टेस्टी था, तो ये भी आज की बात है, तो हमने आर्टिकल इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब GM अफजल एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।